श्री गणेशाय नमः। श्रोतागणों, आज की इस वीडियो में हम मंगलवार व्रत विधि एवं कथा सुनेंगे। कैसे हुआ हनुमान जी का जन्म और क्यों पड़ा हनुमान नाम। मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार का व्रत करना बहुत फलदायी है। इस व्रत को करने से ऋण का निवारण एवं आर्थिक समस्या का समाधान होता है। मंगलवार व्रत विधि। मंगलवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करें और 21 या 45 मंगलवार तक करें। मंगलवार के दिन प्रातः स्नान आदि करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन और तेल का दीप करें तथा लाल पुष्प की माला और श्री फल अर्पित करें। ओम क्राम क्रीम क्रो सह भौमाय नमः इस बीज मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। भोजन में गेहूं के आटे, गुड़ और घी से हलवे बनाएं। भोजन के पूर्व हलवे का कुछ भाग बैल पशु को देकर भोजन करें। भोजन में प्रथम हलवा ग्रहण करें, अन्य पदार्थ ग्रहण न करें। भोजन में नमक का प्रयोग न करें। अंतिम मंगलवार को हवन क्रिया के पश्चात बाल विद्यार्थी को मोदक, लड्डू या हलवा सहित भोजन बनाकर दक्षिणा देकर लाल वस्त्र, ताम्रपात्र, गुड़, नारियल आदि प्रदान करें। श्रोतागणों, आज की इस कथा में हम सुनेंगे कि कैसे हनुमान जी का जन्म हुआ। यूं तो भगवान हनुमान जी को अनेकों नाम से पुकारा जाता है। उनमें से एक नाम उनका वायुपुत्र भी है, जिनका शास्त्रों में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है, अर्थात वायु से उत्पन्न होने वाला। कैसे हुआ हनुमान जी का जन्म। पुराणों की कथा अनुसार हनुमान की माता अंजनी संतान सुख से वंचित थी। श्रोतागणों, कई जतन करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस दुख से पीड़ित अंजना मातंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पाम्पा सरोवर के पूर्व में एक नरसिंहा आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तप एवं उपासना करना पड़ेगा। तब जाकर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। श्रोतागणों, अंजना माता ने मातंग ऋषि एवं अपने पति केसरी के आज्ञा लेकर तप तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वाय का ही भक्षण किया। तब वाय देवता ने अंजना की तपस्या से खुश होकर उन्हें वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चैत शुक्ल की पूर्णिमा को अंजना को पुत्र की प्राप्ति हुई। वाय के द्वारा उत्पन्न इस पुत्र को ऋषि ने वाय पुत्र नाम दिया। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थी। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया हुआ था। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्रह्माणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्रह्माणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्रह्माणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा, यह कौन है। श्रोतागणों, पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी उसे एक बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में फेंक दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी उसे सपने में दर्शन दिए और बताया यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दाम्पत्य प्रत्येक मंगलवार को व्रत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार को व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और हनुमान जी की दया का पात्र बनता है। जय श्री राम। जय हनुमान जी। श्री गणेशाय नमः। जय बजरंगबली। भक्त गुणों, आज की इस वीडियो में हम मंगलवार व्रत की कथा सुने। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000
मुनि एकत्र होकर पुराणों के गाथा श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इन पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहते हैं, तो फिर यह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सके। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यह प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत तथा कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्यों का रोग चिंता का भय समाप्त हो और उनको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता, मनुष्य का उद्धार भी नहीं हो सकता। अतः पुत्रदायक फल व्रत बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडल वन नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थे। सुनंदा प्रतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी का आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्य जल ग्रहण करूंगी। ब्रह्माणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्रह्माणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रहकर अगले मंगलवार को ब्रह्माणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्रह्माणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद से विभोर हो गई। श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तुम्हारे घर एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर बहुत दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्रह्माणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। वह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, और 10वें ही दिन ब्राह्मण ने उस कन्या का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान करने वाली थी। इस कन्या के पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत ही सोना देता था। उसी सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी।
एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देकर इसका विवाह करा दीजिए। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की यह आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भिजवा दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे ही सुंदर मेरी कन्या है, वैसा ही सुंदर वर की तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा को पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण रूप से बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वह बहुत खिन्न भी था। उसके विचार में ये था कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता है वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन है सब कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया है और जो शेष धन बचा है वह कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो तो रत्नावली मेरे घर में ही रुक जावे, अपने ससुराल न जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाया हुआ था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही पूर्ण निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाए तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर दे और अपनी लड़की को अपने घर ले आए, जिससे नियम रूप से उसे सोना भी मिलता रहे और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी न दे सकेगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप और पुण्य को उसे कोई विचार नहीं था। अपने भयानक व पूर्ण निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वे कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर को मार्ग में ही वध कर दिया।